रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं? घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। और जितने भी जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत की जो कमाई लाते हैं, मेहनत की कमाई लाने के बाद में जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो उनके बच्चे IPS है ना, IAS जो बन के निकलते हैं। तो मैं ये शेर आपकी समातों के हवाले, गैर के पांव पकड़ते नहीं देखा हमने, गैर के पांव पकड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हम। रात दिन यही कहती है कि हमसे जो चाहो तो ले लो, जो चाहो तुम ले लो। तो इसलिए ऐसी पर्सनालिटियां मिलती नहीं है। ये एक मंच पर खड़े होकर मेरी स्पीच नहीं है। आप कभी भी टच कर सकते हैं, फोन उठाइए, कॉल घुमाइए और इन दोनों लोगों को बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें। कानूनी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बताया ना, यहाँ पर 300 से 700 वकील काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काम होता है। आप किसी तरीके का कोई भी अपना मसला बता सकते हैं और इनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फिर बता रहे हैं, आपका क्राइटेरिया जेन्युइन होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, मदद आपकी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं। समझे आप? तो ये दो पर्सनालिटी आपको बता चुके हैं। तीसरी पर्सनालिटी अपने आप आकर बैठ गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। जिसने आपको जन्म दिया, तो आप सर्वश्रेष्ठ हुए नहीं हुए? ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अब ये काम आपका है कि आप अपने अंदर ढूंढो कि हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है। ऊपर वाले ने सबको एक क्वालिटी के साथ में पैदा किया है। हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। ये पूरी खुद का सिस्टम है। इसमें जो टीम्स लगी हुई है, उस सब उनका इन्वॉल्वमेंट है। इसमें एक छोटी सी ऊपर पर्ची लगी हुई है, जरा आप फ्रंट देखिए, उस पर लिखा होगा इनामी सवाल। तो ये मैंने क्यों लगाया, इसको लेवल के उसमें मैंने मेहनताना भी लिख दिया है कि आप अगर लिखेंगे ऊपर लिखिए, मतलब आपको कि हाँ ये इसको अगर आप लोग बस ज्यादा नहीं, मैं 5 मिनट आपके लूंगा। हो सकता है कि 5 मिनट की लाइफ आपकी आगे को बहुत कुछ सीख दे, एनर्जी दे दे, ताकत दे दे और जज्बा हिम्मत दे दे। जाना तो है सबको, अभी 10-15 मिनट बाद हर कोई अपने अपने काम में चला जाए। लेकिन जिस प्रोग्राम में, मीटिंग में आपको कहीं ये उलझन हो कि आपके सर से निकलना लगे, तो ये मत समझिए कि मीटिंग कमजोर है, ये समझिए कि हम में कमजोरी, कि हम किसी चीज को सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो अमल नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए कि हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को बदलाव की जरूरत है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट और हर इंसान अपनी जिंदगी में स्टूडेंट मानकर जिंदगी गुजारे। अगर उसने सोचा कि मैं परफेक्ट टीचर बन गया या परफेक्ट मैन बन गया, तो कभी भी वो कभी मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। समझ रहे हैं आप हमारी बात? अगर आप स्टूडेंट रहेंगे, सीखने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। कौन सी मैंने फिल्में लिखी है, बोलिए हमारी जरूर धार्मिक है, लेकिन मैं सर्वधार्मिक हूं। मैं संस्कृत में भी लिखता हूं,
मैंने कुछ प्ले अभी मेरे एक परदेसी चिड़िया मैंने 4 लैंग्वेज में लिखी, उसमें बांग्ला भी भाषा है, मराठी भी है। मैंने जब दिल्ली से मास कम्युनिकेशन किया तो 17 जुबानें मैंने सीखी। हालांकि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है, सब भूल गया, थोड़ा सा मैं धार्मिक हो गया इस वजह से, उससे ज्यादा मैंने स्टडी नहीं कर पाई। कोई भी आप काम करेंगे कंटिन्यूटी में उसकी आप एक्सरसाइज रखेंगे तो आपकी रनिंग में रहेगा, और जहां आपने चीज छोड़ी तो वो चीज काम नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी में आपके अगर ये आ गया कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, दिमाग में आपके ये आ गया मैं मुकम्मल हूँ, मेरे को बहुत कुछ आता है, अगर मैंने बीएससी कर लिया तो मैंने क्या बहुत कुछ कर लिया, तो आप उससे भी ज्यादा कम पहुंच गए जो आपने पढ़ा। अमिताभ बच्चन साहब जब भूतनाथ करके एक फिल्म शूटिंग कर रहे थे, एक बच्चा है उसमें, तो बार बार रिटेक कर रहा है। मैं उस सेट के पास में था, मेरा भी एक शूटिंग चल रहा था, उस सेट के पास में था, तो मैंने ये देखा, मुझे एक डायरेक्टर ने बताया हमारा असिस्ट ने कि मैं उस शूटिंग पे देखने गया तो यार अमिताभ बच्चन इतनी बार सर रिटेक कर रहा है, उसने रिटेक बताइए 26 रिटेक दे दिए। मैं गया ये बड़ी बात थोड़ी, अमिताभ बच्चन है वही, वो तो ऐसे थोड़ी अमिताभ बच्चन हो। तो उसमें बच्चे ने उनको एक कोने में ले गए थे, सर ऐसे नहीं आप ऐसे करिए। एक बच्चा कितने साल, मुश्किल 6-7 साल का होगा। तो अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही, जब भूतनाथ का पूरा ट्रेलर वगैरह चला तो मीडिया ने उनको एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, उसमें पूछा कि सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस हमारा है वो ये बच्चा है। अमिताभ बच्चन 75 साल के हो गए, 50 साल से फिल्में कर रहे हैं, सबसे यहाँ के बिग बॉस माने जाते हैं, बिग स्टार माने जाते हैं, बिग मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो उन्होंने किया, जो ये बच्चा भूतनाथ में है, जब मुझे रिटेक पे रिटेक हो रहा था तो इस बच्चे ने मुझे, डायरेक्टर भी पक गया हमसे, कह रहा है सर कुछ रिलैक्स कर लीजिए, कल सीन लेंगे। कल करके 8 दिन सीन नहीं हो पा रहा, एक सीन सिर्फ 2 सेकंड का मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इस बच्चे ने हमको सिखाया, तो उनके एक इंटरव्यू के एक बात से ये बात समझ में आई कि कहाँ किससे हमें लेना है और कहां पर किसको क्या देना है। ये हमारी खुद की, जब अंदर कुछ हमारे हुनर होगा, हमारे अंदर टैलेंट होगा, तब हम किसी को दे पाएंगे। जब हम खुद लेना नहीं चाहते हैं, खुद हम स्टूडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, तो हम कुछ भी दे नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। तो हमारी कहने का मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में आप बैठी हुई हैं, पिछले भी एक मीटिंग करी थी कदीर साहब ने, तो डेवलपमेंट होता क्या है, जो आपको आज स्किल डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा 3 मंथ्स का, तो इसमें डेवलपमेंट होता है कि बदलाव, कुछ नया करिए। देखिए यहाँ से उठकर घर तक आप जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता क्या हो सकता है आपके, मुझे नहीं पता कि आपको, मैंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी, कल मैं एंड हो गया लाइफ का, लेकिन डेवलपमेंट में अपनी बात